गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसफर अब्बास है। आज मैं उर्दू में ये वीडियो बनाऊंगा। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि जी आप इंग्लिश के अलावा भी किसी ज़बान में उर्दू या हिंदी या पंजाबी या सराइकी या किसी ऐसी ज़बान में भी आप बात करें ताकि साउथ एशिया की मेजॉरिटी को भरपूर सही तरीके से समझ आए। तो ये मैंने फैसला किया कि आज की मैं उर्दू में वीडियो बनाऊंगा और आइंदा भी कुछ मुख्तलिफ ज़बानों में मैं अंग्रेज़ी के साथ साथ वीडियो करूंगा ताकि मेरे जो दोस्त अहबाब साउथ एशिया में हैं उनको भी भरपूर समझ आए। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। और जब भी लोग बैठते हैं और सोचते हैं तो इसके ऊपर वो अक्सर लोग ज़रूर सोचते हैं कि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, मुआशी कंडीशन ठीक नहीं है, मुल्क का कानून ठीक नहीं है, इंसाफ ठीक नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, या मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, या सो एंड सो कोविड है और ये वो। तो इस तरह की बैरूनी हालात की वजह से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे प्रोग्रेस करूँ, अपॉर्चुनिटीज और मौके नहीं हैं मेरे लिए, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो मैं हाउ टू प्रोग्रेस अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। ये एक ऐसा टॉपिक है ख़वातीन और हज़रात कि जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं एक सादगी से स्टेप वाइज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आप उसको, मेरी गुजारिश होगी कि एक पेपर और पेन साथ रखें और उन चीज़ों को नोट करते चले जाएं ताकि आप उसको बाद में रिव्यू कर सकें और अपनी डे टू डे हैबिट्स का हिस्सा बना सकें। और साथ आप इस चैनल को अपने सर्कल के अंदर शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि और भी अब मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते में कम से कम एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ख़वातीन और हज़रात, कि आपने ये फैसला करना है, एक कमिटमेंट करनी है अपने साथ कि मैं अपनी प्रोग्रेस का खुद जिम्मेदार हूँ और मैं खुद इसको ठीक करूँगा, और मैं अपनी ये जो मेरी प्रोग्रेस की जर्नी है उसको खुद मैं लेके चलूँगा। किसी तरह का भी जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको मैं अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा। ये आपने फैसला कर लिया और आपने इसके ऊपर मोहर लगा दी कि ये फैसला हो गया है। अब आपने दूसरी चीज ये देखनी है कि आपकी जो हेल्थ एंड फिटनेस है, आपकी सेहत, वो बेहतरीन होनी चाहिए। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई सर्टिफाइड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दे सकता हूं, लेकिन चंद एक चीजें जो मैं अपने ऊपर और अपने खानदान और घर में अप्लाई करता हूं वो मैं आपके गोशगुजार जरूर करूंगा। अपनी नंबर वन, अपनी खुराक को बहुत सादा, दाल रोटी सब्जी वगैरह, और थोड़ी ये घर की बनी हुई, जिनके पास घर में माँ या बहन की फैसिलिटी मौजूद है या कहीं पे अब्बा भी बनाते हैं, तो आप ऐसी खुराक जो घर में बनती है, सादा खुराक, वो थोड़ी सी सुबह खाएं, 9-10 बजे नाश्ता करें, और फिर 8 घंटे के बाद शाम को 5-6 बजे फिर उसी तरह थोड़ी सी। कुछ सियाने लोग ये कहते हैं कि अगर आप खुराक को दवाई की तरह नहीं खाएंगे तो आपको दवाई खुराक की तरह किसी स्टेज पे खानी पड़ेगी। ये चीज हमेशा ज़हन में रखें कि थोड़ा खाएं, और जब भूख हो तो खाएं, और भूख अभी बाकी हो तो ये हदीस भी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कुर्बान जाऊं उन पे, कि उनकी हदीस भी है, तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है। तो आप जब भूख हो तो खाना छोड़ दें। ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया कि आपने मॉनिटर करना है अपना वजन। आपका वजन अपने कद के मुताबिक होना चाहिए। ये आप किसी डॉक्टर से पूछें या आप गूगल करें, आपका कभी भी वजन उस स्केल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना आपकी हाइट और कद के लिए जरूरी है।
یہ انتہائی ضروری ہے یہ مینٹین کرنا. اگر یہ ہے تو لانگ ٹرم میں آپ کی صحت اچھی رہے گی. نمبر 3, آپ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز دن میں ضرور کریں. خواتین گھروں میں ہوتی ہیں, کچھ پردے داری بھی ہوتی ہے, تو آپ گھر کے اندر ہی آپ کی اگر سیڑھیاں ہیں تو اس میں بھی آپ واک کریں, موو کریں, کوئی کام لگے رہیں, کھڑے رہیں. تو گھر کے اندر ہی جو ہے آپ کچھ نہ کچھ موومنٹ دن میں آدھا پونا گھنٹہ آگے یہ ضرور کریں. باہر جو لوگ جا سکتے ہیں جو وہ باہر جائیں. آج کل باہر جانا پبلک میں زیادہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ اکیلے باہر جائیں تو جا کے آپ ایکسرسائز ضرور کریں دن میں سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. آخری چیز جو ہے وہ غور سے سنیں, اکیلے میں خوش رہنا سیکھیں. اکیلے میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اسپرچولی ایسے اپلفٹ کرے گی کہ آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز کیا جائیں گے. تو یہ 4 چیزیں آپ کی صحت کو اچھا رکھیں گی اور آپ باقی پروگرس کی چیزوں پہ دھیان دے سکیں گے. نمبر 3 میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں بچت کا اصول اپنائیں. سب سے پہلے تو وقت کی بچت کریں, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. میں نے اس وقت سے اس وقت تک سونا ہے. جتنی بھی آپ کی نیند ہے, آپ 5 گھنٹے سوتے ہیں, 7 8 جتنے بھی گھنٹے سوتے ہیں, لیکن جب آپ سوئیں تو آپ کو نیند آ جائے, اور جب آپ یہ دیکھیں کہ اب میری نیند کھل گئی ہے تو اٹھ جائیں. کچھ لوگ لیٹے ہی رہتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں کرنا ہے. جب آپ کی نیند کھل جائے اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے نیند پوری کر لی ہے, وہ جتنے بھی گھنٹے ہوئی ہے. آپ کی اگر تھوڑی نیند بھی ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے, تو اچھی بات ہے, آپ کے پاس زیادہ ٹائم اویلیبل ہے. تو آپ نے اپنے وقت کی بچت کرنی ہے, اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ میں دوستوں کے لیے جا رہا ہوں, میں دوستوں کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں, ہم باہر کھانے پہ جا رہے ہیں, وہ برتھ ڈے ہے اس پہ جا رہے ہیں. آپ کو اپنا وقت بچانا ہے, اور اس وقت کو آپ بچائیں گے تو آپ اپنی پروگرس کے لیے اس ٹائم کو خرچ کر سکیں گے. نمبر 2, آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. صبح سب سے پہلے جب اٹھیں تو کم از کم عادت ڈالیں کہ آپ اپنے جوتے خود صاف کریں, اپنے بیڈ کو خود بنائیں. یہ نہیں کہ ماں بہن اور باپ کے لیے چھوڑ دیں, اس کو خود بنائیں. اپنی عادت کو اس طرح بنائیں کہ آپ میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی اور آپ میں ذمہ داری کا ایک ایلیمنٹ پیدا ہو. نمبر 2, آپ یہ کوشش کریں کہ آپ میں پیسے کی بچت, آپ نے غیر ضروری خرچ نہیں کرنا. آپ یقین کریں کہ آپ کہیں بھی جب خرچ کر رہے ہیں تو آپ بہترین چیز لے کے آئیں, لیکن کم پیسوں میں لے کے آئیں. یہ آپ نے ٹائم کی بچت کی, پھر آپ نے پیسے کی بچت کی, اب آپ نے ایفرٹ اور ریسورسز کی بچت کرنی ہے. کہیں آپ فیول خرچ کر رہے ہیں, کہیں آپ ایفرٹ خرچ کر رہے ہیں, وہ کام کریں جس میں آپ کو اس طرح کام کریں جس میں آپ تھوڑی ایفرٹ میں زیادہ پروڈیوس اور زیادہ پیداوار لے سکیں. یہ ہر معاملے میں آپ نے دیکھنا ہے. آپ کی کم ایفرٹ لگ رہی ہے, کم پیسہ لگ رہا ہے, آپ آرگنائزڈ ہیں, آپ کا ٹائم بچ رہا ہے, یہ چیز آپ نے ضرور اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. میں نے ایمرجنگ کنٹریز میں یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگوں کو ہجوم کی عادت ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, ہر روز دوستوں کے ساتھ باہر جا رہے ہیں. یہ جو ہجوم کی عادت ہے خواتین و حضرات, یہ ایک کمزوری ہے. آپ اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے آپ اکیلے خوش نہیں رہ سکتے, اور آپ کا ٹائم بھی بچ نہیں سکتا. آپ کے پاس وقت بھی ہونا چاہیے اور آپ اکیلے خوش بھی رہیں, پھر آپ صحیح پروگرس کریں گے, چونکہ آپ وقت کا بہترین استعمال کریں گے. اب آپ نے جب آپ یہ تمام بچت کی عادت ڈال دی, آرگنائز کر لیا, تو پھر آپ ایک بہترین قسم کا کمپیوٹر کا بندوبست کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین قسم کا انٹرنیٹ براڈ بینڈ ہونا چاہیے. یہ چیز آپ میں سے ہر بندے کا اپنا ہونا چاہیے. یہ آپ انویسٹمنٹ کریں اپنے اوپر کہ یہ آپ کا ایک ڈیسک ہے, اس کے اوپر آپ نے کمپیوٹر لگایا اور آپ نے اس کے ساتھ ایک براڈ بینڈ
मैंने इमर्जिंग सोसाइटीज में, इमर्जिंग कंट्रीज में देखा है कि इंटरनेट्स बहुत सस्ते हैं, कंप्यूटर्स भी बहुत सस्ते हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज में, कनाडा और अमेरिका में जब मैं घूमता हूँ तो यहाँ पे इंटरनेट्स बहुत महंगे हैं। वहाँ से प्रोबेबली पाकिस्तान से मैं कंपेयर करूँ तो इंटरनेट का बिल 4 से 5 गुना ज्यादा है, मोबाइल फोन का बिल कई गुना ज्यादा है। इंटरनेट भी आपको आसानी से सस्ता मिलता है, कंप्यूटर्स भी आपको सस्ते मिलते हैं। इसका आप जरूर बंदोबस्त करें और अपने डेस्क पे लगाएं। और फिर आप स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें, जरूर ध्यान दें। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, वो स्कूलिस्टिक एजुकेशन वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर इतना ध्यान दें जितना जरूरी है। हर वक्त लगे रहना और 100/100 और 99% नंबर लेना जरूरी नहीं। आपको उसके अंदर अच्छी रीजनेबल मार्क्स होने चाहिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना कि आप हर वक्त लगे रहें और आप बेइंतहा किस्म के इतने टॉप नंबर लें। जरूरी नहीं है। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, स्कूल्स बन गए हैं जहाँ पे आपको एडमिशंस मिल सकते हैं, तो आपको बहुत हाई फाई नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप उतने लें जितना आपको आसानी से आपके टारगेट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिल सके। तो बाकी जो टाइम है ख़वातीन और हज़रात, वो आप अपने कंप्यूटर पे अपने मुस्तकबिल के प्लान के ऊपर लगाएं आप। तो ये चीज जो है आपने कर ली। फिर नंबर 5 जो मेरी इस लिस्ट में है वो ये है कि आप अंग्रेजी जबान सीखें। उसकी वजह ये है कि किसी तरह की लेटेस्ट रिसर्च, हर तरह की किताब जो अच्छी लेटेस्ट है, जो हर तरह का नॉलेज है, इंटरनेट के ऊपर एक ह्यूज ओशन ऑफ नॉलेज है, समंदर है इल्म का, ये सारा अंग्रेजी जबान में मौजूद है। बाकी जबानों में भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जबानों में, चाइनीज में भी होगा, लेकिन चाइनीज सीखना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी जबान जो है वो एक ऐसी जबान है, यूनिवर्सल जबान है, जिसको अगर आप अच्छी तरह सीख लेंगे तो आपको एक्सेस हो जाएगी, आप समझ सकेंगे वो नॉलेज और वो रिसर्च जो लेटेस्ट हो रही है, इसको आप अपनी डे टू डे रूटीन का हिस्सा बनाएं। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मैं साउथ पंजाब पाकिस्तान के एक दरिया रावी और चनाब के किनारे के ऊपर, वहां पे मैं पैदा हुआ और उधर मैं प्राइमरी और उस स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन में जाता था। तो उस वक्त जब मैं 5 साल का, 4 साल का था, तो उस वक्त मैं घर में इंग्लिश बोलता था। मेरे फादर जो हैं, जो कि वो एक स्कूल टीचर थे, वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे कि मैं अंग्रेजी जबान में बात करूं। तो उसकी एक वजह है, वो मेरा बेस है, कि वहां से जब मैं चला तो मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती गई और मैं प्रैक्टिस करता गया। कभी शर्माए ना। वो कहते हैं कि वहां पे भी मैं जब मैं पाकिस्तान में था, मैं वहां पे कोई 37-38 साल रहा, तो जब हम अंग्रेजी बोलते थे तो लोग समझते थे और ये तो गोरा हो गया है, ये तो अपने आप को बड़ी चीज समझता है। नहीं, ऐसे आपने इन चीजों से डिस्करेज नहीं होना है। आपने ऐसे लोग तलाश करने हैं जिनके साथ आप अंग्रेजी बोल सके और उसको प्रैक्टिस कर सके। फिर आप अंग्रेजी सुने, अंग्रेजी में फिल्में देखें, मुख्तलिफ प्रोग्राम देखें, और यूट्यूब पे बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज की मूवीज, न्यूज, बहुत सारे आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। उसको सुने, उसको आप अब्सॉर्ब करें, कॉम्प्रिहेंड करें। इंग्लिश एक बड़ी वर्सेटाइल और बड़ी ओपन और बहुत वास्ट जबान है। उसको आप की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उसको अपनी डे टू डे, हर रोज की रूटीन का और कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाएं। और जितनी आपको समझ आती रहे उसको बोलें, फिर उसको लिखें, उसको प्रैक्टिस करें और उसके ऊपर एसेज लिखें और वो मुख्तलिफ टूल्स के अंदर लोगों से शेयर करें ताकि लोग आपकी गलतियां निकालें। ये आपका एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। अब अगला जो मेरा स्टेप है नंबर 7, कि उसमें आप एक इंटरनेशनल रीच, बैनुल अक़वामी पहुंच पैदा करें। जब आपके पास इंटरनेट भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, आपने इंग्लिश भी सीखनी शुरू कर दी। इंग्लिश सीखने का यूटिलाइजेशन ये नहीं होनी चाहिए कि आप बैठे फेसबुक पे और डिफरेंट मैसेंजर पे और ऐसे बैठ के आप चैटिंग्स करते रहें और आप एक इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हों जो
आपको उल्टा डीरेल कर दें या आपको सही आपकी जो प्रोग्रेस की डायरेक्शन है वहां से आप दूसरी तरफ चले जाएं। इस तरह की चैटिंग्स में इन्वॉल्व होने की बजाय आप उन लोगों से नेटवर्क करें इंटरनेशनली, उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जो आपके टारगेट एम का मॉडल है, जो आपके मेंटोर बन सकते हैं या आपके कोच बन सकते हैं। उन लोगों के साथ आपका राब्ता होना चाहिए, ना कि आप ऐसे ही जो आम लोग हैं जिनका आपको पता नहीं है आप उनके साथ चैटिंग्स करते रहें। तो ये चीज आपको डीरेल कर देगी, आपको फोकस नहीं रहने देगी। तो आपने इंटरनेशनल रीच क्रिएट करनी है, आपने ऐसे लोगों से नेटवर्किंग करनी है जो आपके फ्यूचर के मॉडल हैं। यानी अगर लेट्स से ये कुछ लोग कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 एसोसिएशंस, तो अगर आपके 2 या 4 या 5 मास्टर्स और पीएचडीज आपके नेटवर्क में हैं तो मुस्तकबिल में आप जरूर हाईली क्वालिफाइड होंगे। तो 8वां पॉइंट मैं आपको ये दूंगा कि आप जो भी कोच पकड़े वो आपका लोकल हो या इंटरनेशनल हो। 2-3 लफ्ज यूज होते हैं, आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई कोच हो सकता है, आपका मेंटोर हो सकता है। तो उसके साथ आप रिस्पेक्टफुली टाइम मांगे और उसके साथ आप किसी भी तरह ऑनलाइन, को जरूरी नहीं है किसी के पास जाना, आप बात करें, आप बैठे, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं हाजिर हूँ, आप मेरे साथ कोई भी बात करना चाहे, पूरी दुनिया से कहीं से करना चाहे, मुझे मेरी यूट्यूब है, मेरा फेसबुक है, मेरा लिंक्डइन है, आप उनके ऊपर, मेरा ट्विटर है, आप उसके ऊपर मुझसे कनेक्ट हो और मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और आपको जिस तरह भी आपका प्रोफेशन हो, आप किसी भी टारगेट में हो, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड में हो, तो मैं आपको मेंटोर कर सकता हूँ और गाइड कर सकता हूँ। और इट विल बी माय ऑनर एंड प्लेजर कि आपको मैं जो चीज भी आपको जरूरी है आपके लिए वो आपको मैं दूं। नंबर 9 पॉइंट ये है कि आप किसी भी से, किसी दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करें ताकि आपको मायूसी ना हो। आप जब लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप इस तरह एक्सपेक्ट करें कि आप उनसे, आपको तरबियत चाहिए, आपको इल्म चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। जब आप आएंगे, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसों में मदद कर, नहीं, आपको कोई पैसे नहीं देना। आपको पैसे देने का काम बैंक्स का होता है, वो आपके लोकल बैंक्स हैं। अगर आप ऐसी स्टेज पे आते हैं कि आपको बिजनेस करना है तो यस, आप ये पूछ सकते हैं कि मैं फाइनेंसिंग कैसे अरेंज करूं, मैं कैपिटल कैसे अरेंज करूं। वो सवाल आपका हो सकता है, ना कि आपका जो मेंटोर है आप उससे कहेंगे जी आप मुझे पैसे दे। ये आपका इंप्रेशन खराब कर देगा। इस तरह की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखें। और जब भी आपको कोई कोच या मेंटोर गाइड करे, आप नॉलेज लें और फिर उस नॉलेज को आप प्रैक्टिस करें। आप जब भी आप कोई चीज सीखें, इंटरनेट से सीखें, आप यूट्यूब पे गए हैं, बहुत सारा इल्म अवेलेबल है। आप फेसबुक पे तो शायद इतना नहीं है, लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा टूल है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग होती है। तो जब आपकी इंटरनेशनल रीच होगी तो आप यूट्यूब का अकाउंट बनाएं, आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, हो सके तो ट्विटर और इंस्टाग्राम का भी बना लें, लेकिन लिंक्डइन का अकाउंट आप जरूर बनाएं। मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर अपना लिंक्डइन लिंक शेयर किया है, उसके ऊपर मेरा प्रोफाइल है। आप चाहें तो आप उसको क्लिक करके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप मेरे साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने कैसे ट्रेनिंग्स करनी है और आपका फ्यूचर प्लान कैसे होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा लिस्ट के ऊपर, वो है कि आप कोई ना कोई हॉबी जरूर रखें, अपने आप को डल ना होने दें। यानी हॉबी से मेरी मुराद है कि कोई ऐसी जगह तलाश करें अपने इर्द गिर्द अपने घर के, कोई पार्क है, कोई दरिया है, कोई हिल स्टेशन है, तो वहां पे आप जरूर जाएं, आप बोटिंग करें,
آپ साइकिलिंग करें, आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, जानवरों एनिमल्स और बर्ड्स के साथ कनेक्टेड हो, और ये जब आप करेंगे तो ये आपका हॉबी भी हो जाएगा, सिंपल हॉबी है, कोई इसके ऊपर खर्चा नहीं है, और फिर ये चीज आपको नेचर से लव क्रिएट करेगी, प्यार करने का। नेचर एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है खुदा का हमारे लिए, तो ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी लेके आएगी और आपके अंदर एक प्यार का जज्बा पैदा करेगी और आपके दिमाग को खोलेगी। अगला पॉइंट जो मैं रखता हूँ सामने वो ये है कि आप नई जगहों पे जाएं। आप ये साल में एक प्रोग्राम बनाएं, कि जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं हिल स्टेशन पे जाते हैं, पाकिस्तान में सवात चले जाते हैं, कालाम चले जाते हैं, कहीं भी जो आपको जगह अच्छी लगती है वहां पे जाएं, 2-3 दिन गुजारें और वहां पे अपनी ऑब्जर्वेशन करें और उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखें, और ताकि आपको थिंकिंग डेवलप हो आपकी नई चीजों के बारे में, नए लोगों के बारे में। जब वहां जाएं तो वहां के लोकल लोगों से मिलें, उनको इंटरव्यू करें, उनकी जिंदगी के बारे में जानें और फिर उसके ऊपर लिखें कि कैसे वो जिंदगी गुजारते हैं। इससे आपका एक नया पर्सपेक्टिव, नई थिंकिंग, नई इमेजिनेशन आपकी क्रिएट होगी। तो देन अगली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपकी इंटरनेशनल रीच हो जाती है, आप लिंक हो जाते हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, जैसे हम अभी इस वक्त, आप और मेरी इंटरनेशनल रीच है। मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूँ, लेकिन आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हमारे लिए बड़ा इजी है कि हमें ऐसी सहूलियात मिल गई हैं जो मेरे पास जब मैं छोटा था, तो टीन्स में था, तो मेरे पास नहीं थी, जो आज हमारे पास है। आप लोग ये ज़हन में रखें कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की फैसिलिटीज हैं, और आप दुनिया में कहीं भी इंस्टेंटली, रिमोटली कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप इल्म हासिल कर सकते हैं। तो इस चीज को आप कैपिटलाइज करें, और आप जब ये अकाउंट्स बनाएं और लिंक्डइन पे आए मेरे साथ, यूट्यूब पे आए, तो फिर मुझसे पूछें कि आप को मैं फ्री ट्रेनिंग है, आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको पैसों के साथ चीजें करवाएंगे, और इंटरनेशनली बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, बहुत सारे ट्रोल्स भी होते हैं, बहुत सारी लोग जो हैं वो नेक नीयत नहीं होते, वो आपको किसी भी तरह दगा देना चाहते हैं। आपको हमेशा ट्रस्टेड लोगों के साथ इन टच होना चाहिए। फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर आप बहुत एहतियात करें। ऐसे लोग जो आपको मुफ्त में पढ़ाना चाहें, जो आपको कोच करना चाहें, ऐसे लोगों के साथ आप इन टच हों। किसी ऐसे चक्कर में ना फंस जाएं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इमर्जिंग सोसाइटीज में थोड़ी डेस्पिरेशन भी होती है, थोड़ा लोग ऑब्जेक्टिव भी रखते हैं, तो वो अच्छी अच्छी बातों में, रोजी टॉक्स और गोरी चमड़ी में आके किसी धोखे का शिकार होते हैं। बहुत एहतियात की जरूरत है। तो आगे जो मैं आपको इस सिलसिले में बताना चाहता हूं, जब आप ये चीजें सीख रहे हो यूट्यूब से या किसी मेंटोर या कोच से या लिंक्डइन से, तो फिर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें, प्रैक्टिस करें अपने उन स्किल्स की। जैसे आपने एक्सेल सीखा, MS एक्सेल सीखा, या MS एक्सेस सीखा, या पावर पॉइंट सीखा है, तो या कोई ऐसा टूल सीखा है, अकाउंटिंग का कोई आपने टूल सीख लिया है, सैप का कोई मॉड्यूल सीख लिया है, या आपने टेली प्राइम सीख लिया है, ये ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के टूल्स हैं जो बहुत कारआमद होते हैं, तो उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें। अपने घर का बजट बनाएं, अपने घर की आपकी इनकम कितनी है, खर्चा कितना है, सेविंग्स कितनी है, आपका बिजली कैसे सेव हो सकती है, आपकी रिसोर्सेज कैसे सेव हो सकती हैं। तो सोचें मुख्तलिफ नई नई चीजें और उन प्रोजेक्ट्स को करें। फेलियर हो जाए आप को कोई ऐसा मसला नहीं है, छोटी मोटी फेलियर, छोटा मोटा रिजेक्शन, किसी से आप बात करेंगे वो आपको कुछ नहीं बताएगा, 2 बंदों से बात करेंगे आपको कुछ नहीं बताएगा, तीसरे चौथे पांचवें से बात करें, कोई ना कोई आपको बताएगा, आपको समझाएगा। और इस तरह आप एक वो जो रिजेक्शन का फेलियर है, या किसी की बातों का जो असर लेना है, फलाने ये कह दिया, फलाने वो कह दिया, नहीं, आपने इससे बिल्कुल
डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपने वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहना है। फिर किसी को अपने, जो आपका कोच और मेंटोर है, वो नेशनल लोकल लेवल पे है या इंटरनेशनल है, उस डिस्कस करें, उसको ईमेल पे भेजें। अपना आपका ईमेल होना चाहिए, आपके पास मैसेंजर होने चाहिए, ताकि आप एक टाइम में हर वक्त तंग ना करते रहें अपने आप मेंटोर को, हर वक्त कॉलें ना करते रहें आप, बल्कि एक टाइम फिक्स करें कि सर मैं आपसे या मैडम मैं आपसे कब बात कर सकता हूँ। आप वो टाइम लें और मेक श्योर करें कि उस टाइम पे आप अवेलेबल हो, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो कि ये जो बंदा या बच्ची या बच्चा या खातून है, ये वाकई में सीरियस है सीखने के लिए। अगर आप अपने कोच और मेंटोर को नॉन सीरियसनेस दिखाएंगे तो वो आपको एक दफा टॉलरेट करेगा, दूसरी दफा वो आपको टाइम नहीं देगा। इसलिए आपकी जो रिलायबिलिटी है, जो पंक्चुअलिटी है, जो कमिटमेंट है, वो इंतहाई जरूरी है जब आप मेंटोर और कोच के साथ काम कर रहे हो। फिर आप ये सीखें कि आपने बिजनेस कैसे करना है। नौकरियां, जॉब्स नहीं है। आप देखें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, कनाडा, लोग फारिग बैठे हुए हैं। असल में जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बिजनेसेस फेल हो रहे हैं और हो गए हैं, और ये अभी और खराब होगा। तो उस लिहाज से आप ये सीखें कि आपने अपने जोर से कारोबार कैसे करना है, वो सीखना जरूरी है। ना कि आप लोगों के पीछे 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 चलते रहें कि फलां मेरी हेल्प करेगा नौकरी में और फलां मेरी हेल्प करेगा नौकरी में। ये मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई नौकरी में हेल्प नहीं करने वाला है। आप डेवलपिंग सोसाइटीज या इमर्जिंग सोसाइटीज या डेवलप्ड वर्ल्ड या व्हाटएवर वर्ल्ड इट इज, कहीं पे कोई नौकरी में बहुत मुश्किल है आपकी मदद करना। जितने भी, चाहे कोई बहुत एस्टेब्लिश्ड लोग हैं या बहुत कम एस्टेब्लिश्ड हैं, नौकरियां नहीं हैं। इसलिए आपने ये सीखना है कि आपने कारोबार कैसे करना, कारोबार लोकल कैसे होना है, आपने कंपनियां कैसे बनानी है, उनकी टैक्स एंड अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैपिटल कैसे अरेंज करना है, और थोड़े कैपिटल से शुरू कैसे करना है, और फिर आपने लोकल से लेके आहिस्ता आहिस्ता फैलाना कैसे है, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करना है। ये चीज आपका मेन फोकस होना चाहिए और इसमें डिस्करेज नहीं होना। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करेंगे, आपने सिर्फ उनकी बात सुननी है जिन्होंने जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल की। जिन्होंने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, उनसे मशवरा भी लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के आपके कोच और मेंटोर होने चाहिए। और जब आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे करेंगे, आपके फेलियर्स होंगे, आपको रिजेक्शंस होंगी, आपका नुकसान होगा छोटा मोटा, तो उसकी फिक्र नहीं करनी। आपने चलते जाना है और आपने अपने रास्ते को कंसिस्टेंट से और रिलायबिलिटी से आगे आगे चलाते जाना है। आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेस के रास्ते पे आहिस्ता 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 बिट बाय बिट चलते चले जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने अपने आप को प्रेयर्स और नमाज या इबादत की आदत डालनी है। आपने जो भी आपका मजहब है, जो भी आपका कल्चर है, जो भी प्रैक्टिस है, आपने उसकी आदत डालनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपने थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, योगा, मराकबा, उसकी आदत डालनी है और खुदा पे अपना ईमान और फेथ मजबूत करना है कि जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो मेरे खुदा और मेरे अल्लाह की तरफ से मिलेगा। वही है देने वाला, कोई इंसान किसी को कुछ दे नहीं सकता, हर इंसान उसी का मोहताज है। तो ये आपका ईमान होना चाहिए। और फिर आप जब कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, जोर लगाएंगे, अपनी आदतें अच्छी बनाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ये मजहबी स्क्रिप्चर्स के अंदर, मजहबी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि तू जिसकी कोशिश करेगा तुझे वो जरूर मिलेगा। तू जितना शुक्रगुजार होगा तुझे उतना ज्यादा मिलेगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मेरा टॉपिक के ऊपर आपकी टिप्स हैं।
میں نے اس کو سکویز کر کے اور شارٹ کر کے آپ کو بتایا ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ کم از کم ان کو فالو کریں گے تو آپ پروگرس کے راستے پہ ضرور چلیں. تو خوش رہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھیں اور پروگرس کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام فیملی ممبرز, اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. اور میں کسی بھی مینٹرشپ کوچنگ کے لیے تیار ہوں, آپ مجھ سے رابطہ کریں اور میں آپ کی ضرورت کے مطابق حاضر ہوں. ٹیک کیئر, بائے.